गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप यहाँ स्क्रीन पे बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आप सभी को एक्टिविटीज दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे यहाँ पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपके पास में एक क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि हम लोग लास्ट क्लास में 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और बहुपद में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर किया था, बहुपद के गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोले इतना क्लियर सभी को? जैसे कि फैक्टर्स का मतलब तो जो भी कॉमन आपको मिल जाए वो कॉमन आपको बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 5x⁴ प्लस 25x। अगर आप इसके अंदर फैक्टर्स करोगे यानी कि आपको जो चीज कॉमन है कॉमन बाहर निकालोगे। बच्चे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, हाँ, इसमें आपको क्या कॉमन दिखा रहा है सर? यहाँ पर 5 है, यहाँ 25 है, यानी कि सर इन दोनों के अंदर तो 5 कॉमन है। और x में और x⁴ में है, देखिए जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। बच्चे इसमें x की पावर एक छोटी तो 5x कॉमन आ गया। बचा कितना हमारे पास में सर? 5x⁴ को अगर हम 5x से डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास में बचेगा x⁴ तो यहाँ पर x⁴ आ गया। अब हम 25x को बच्चे डिवाइड करेंगे 5x से तो हमारे पास में कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो हमने लिख दिया प्लस के 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो भी चीज हम लोगों ने कॉमन निकाल करके बाहर रखी है अब उससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो चीज बच गई वो आपने यहाँ लिखा, फिर आपने इसको डिवाइड किया तो जो बच गया वो आपने यहाँ लिखा। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर अगर 2 देखें बच्चे, अगर आपके पास में ऐसा लिखा होता 7p³ - 21p² तो बच्चे क्या चीज कॉमन निकाल पाओगे आप इसके अंदर? 7p। 7p। देखिए आपको सर 7, हाँ 7 और 21 में सर 7 कॉमन दिख रहा है। और अभी आप लोगों ने सीखा था कि सर अगर हमारे पास में सेम वेरिएबल है तो उसमें छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है, छोटी वाली। अब देखिए p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, तो p की छोटी पावर कितनी है? 2। तो 7 p की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास में सर? 7 p की पावर 2 को जब 7 p की पावर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 7 p की पावर 3 को, बच्चे 7 से 7 कट गया। आपको पता ही है सर अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर्स घट जाती है और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं तो बच्चे p बच गया। यानी कि यहाँ पर आपने लिखा सर p बच गया। फिर हम लोग माइनस के 21p² को हम लोग डिवाइड करेंगे 7p² से। बच्चे p² से p² कट गया, 7 से कट गया 3 बार में, तो कितना आ गया बच्चे? माइनस के 3q। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है। यस अगर बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखें, अगर हमारे पास में माइनस पहले आ जाए, माइनस पहले का मतलब क्या है? तो मान लीजिए हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि -14p(x²) और यहाँ पे लिखा होता प्लस के 21p²q²। तो हमारे पास में क्या चीज कॉमन आ जाती? बस हमें ये देखना है सर। देखिए हाँ 14 और 21 में तो सर 7 कॉमन है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं। तो बच्चे हमने इसके अंदर क्या कॉमन ले लिया? हमने इसके अंदर 7 कॉमन ले लिया। सर p यहाँ पर एक घात है, यहाँ p की 2 घात है, सर छोटी वाली घात कॉमन आ गई। अब कितना बचेगा सर हमारे पास में कि हमने -14p(x²) को डिवाइड कर दिया 7p से। बच्चे p से p कट गया और ये कितना आ गया सर? -2x², -2x²। और अगर आप 21p²q² को डिवाइड करते 7p से, बच्चे तो 3 आ गया और ये कट के p आ गया, यानी कि सर प्लस के 3p और साथ में q² आ। बोले क्लियर सभी को? यस सर क्लियर। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बाहर माइनस दिख रहा है ना बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग माइनस में ही कॉमन निकाल लें। आंसर किसी फॉर्म में भी हो सकता है। हो सकता है आप माइनस के साथ p कॉमन निकाल लेते तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाता? 2x²। और अब आप देखिए 21p²q² को आप डिवाइड करते माइनस के साथ p से,
बच्चे कट के 3 आ गया और ये माइनस ऊपर दिखता आपको, यानी कि सर माइनस के 3 साथ में कितना आ जाता सर पी क्यू स्क्वायर। क्या आप लोगों को डिफरेंस पता लगा दोनों में? डिफरेंस कहाँ पर है? Yes, क्या sir. आप लोगों को डिफरेंस पता लगा दोनों में? डिफरेंस कहाँ पर है? ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए पूछें रिकॉल क्वेश्चन आप सभी से। यस सर। ठीक है, Good, ठीक है, sir. एक क्वेश्चन आप सभी से पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, तो सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 17 में से 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 8, अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 17 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के 9 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है। सर सही से ज्यादा तो गलत कर रहे हैं। बस क्या ही बताएं, इन बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ पाता है। या तो जब इनको बोला जाता है, जब ये बच्चे अपना माइक पूछ ले डाउट, आते ही अपना डाउट पूछते हैं। इनसे बस क्वेश्चन पोल में मत पूछो, पोल में पूछोगे तो गलत करेंगे, वरना तो ये यस समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 5-6 बच्चे बाकी हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया तो क्लास के अंदर 20 बच्चे हो गए हैं। तो सभी बच्चे इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट ही बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? 6 7 4 1, 6 7 4 1, यानी कि 18 बच्चों ने वोट किया था और 18 में से सही कितने बच्चों का है? सिर्फ आपसे पूछा गया था माइनस के 7 वाई स्क्वायर प्लस के 35 वाई, प्लस के 35 वाई। जब आप इसमें कॉमन निकालोगे बच्चे, देखिए ये 7 और ये 35 दोनों 7 से कट जाते हैं, यानी कि 7 कॉमन है। सर यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है, यानी कि छोटी वाली घात कॉमन आ गई। ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा कि सर 7 वाई स्क्वायर को अगर हम 7 वाई से डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास में सिर्फ y बचेगा, क्योंकि y की पावर 2 को y की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो y की पावर 1 बचेगा, यानी कि y बच गया। लेकिन पर कौन सा y? कि सर यहाँ पर माइनस का निशान भी था, तो ये माइनस का निशान भी बच जाएगा। ठीक है, माइनस के y प्लस सर अगर हम 35y को अगर हम डिवाइड करेंगे 7y से तो हमारे पास में कितना आ गया? 5। अब आप ये देखिए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 7y जिसके अंदर लिखा हो माइनस के y? वाई ब्रैकेट वाई वाई पाएगा। यानी कि आपको कहीं पर भी अंदर माइनस नहीं दिख रहा y के साथ में, यानी कि आपको माइनस भी कॉमन निकालना है, जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया गया था कि जब आप माइनस कॉमन निकालोगे इसमें से बच्चे माइनस के 7y, अब जो माइनस कॉमन आ गया है, यानी कि माइनस वाली चीज तो प्लस हो गई और प्लस वाली चीज माइनस हो गई। बोले क्लियर सभी को?
Yes. यस सर। ठीक है, यानी कि सर आंसर कौन सा सही है? सर ऑप्शन तो इसका ए सही है, -7y और y -5, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सर ठीक है, 12 तो गलत है। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हो गया कि सर 18 में से 6 बच्चों का सही है, 18 में से 12 बच्चों का गलत है, यानी कि कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ भी अगर सीख पा रहे हो। एक बार और समझ लीजिए, -7y² प्लस के 35y हमें दिख रहा है, तो सर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इन दोनों के अंदर 7 कॉमन है, कि 7 से दोनों ही संख्याएं भाग हो जाती है। तो सर हमने -7 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, बच्चे y की छोटी घात कॉमन आ गई। जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे कि सर -7y की घात 2 को जब हम -7y से डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास में सिर्फ कितना बचेगा? y बचेगा। जब हम 35y को, सर मैंने स्क्रीनशॉट चैट में किया था, मैंने पोल में नहीं किया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में? -5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी से, जिस बच्चे को जो चीज ना समझ में आए वो साथ के साथ पूछे। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेपर के अकॉर्डिंग। ये आपका हर चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर आपका आगे जाओगे तो 7 में बहुत इस्तेमाल आएगा। 8 में तो खैर इतना नहीं आएगा, लेकिन पर आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे कुछ उनके अंदर बहुत इस्तेमाल आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए आप ये चीज जानते हो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बोले सभी को पता है कि सर एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? देखिए इसके अंदर पहले से लिखी हुई सारी चीज द्विघात, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, सॉरी बहुपद लिखा हुआ है तो इसमें बहुपद में बराबर नहीं आएगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने समझाया था आपको काफी अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आता है कि x² प्लस 5x प्लस 6, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? आपको इसके गुणनखंड करने हैं। बच्चे इसके गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखना, पीछे वाले पेज पे चलते हैं। सर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर, सॉरी अब हम कैमरा बंद ही कर देते हैं, अभी सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए हमारे पास में क्या है बच्चे? ax² प्लस bx प्लस c है। अगर हम लोग a की गुणा c में कर दें बच्चे हमारे पास में कितना आएगा? ac आएगा। हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि सब जो x² के साथ में कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी गुणा उस संख्या में कर देंगे जिसके साथ में वेरिएबल यानी कि चर नहीं है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। जैसे कि हमारे पास में लिखा है 2x² प्लस के 5x प्लस के 7, तो बच्चे x² के साथ में कौन है? 2, और एक ऐसी टर्म जिसको आप लोग बोलते हैं अचर, बच्चे वो कौन है? 7 है। तो आपने 2 की गुणा 7 में कर दी, कितना आ गया हमारे पास में? 14। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड करते वक्त हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास में ये है द्विघात बहुपद x² प्लस के 5x और प्लस के 6, बताइए इसमें x² के साथ में कितना लिखा हुआ है? इसमें सर x² के साथ में 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे आपने 1 की गुणा 6 में करी, किसमें करी? 1 की गुणा 6 में, तो कितना आ गया? 6। अब देखिए 6 किस भाग होता है? अब आपको ये देखना है 6 किस किस से भाग होता है। देखिए 1 से भाग हो जाता है, हर एक संख्या 1 से भाग होती है सर। 1 से, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 से भाग करोगे 6 को तो बच्चे हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर 1 से भाग करेंगे 6 को तो 6 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 6 को तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर अब हम लोग 3 से भाग करेंगे हमारे पास में 6 को तो 2 आ जाएगा। 4 और 5 से भाग होगा नहीं, 6 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि जो फैक्टर्स हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यस सर। बच्चे आपको प्लस करने के बाद में देखिए यहाँ पे कितना निशान है? ये जो प्लस का निशान है, यानी कि आपको प्लस करने के बाद में क्या लेकर आना है? सर हमें प्लस करने के बाद में 5 लेकर आना है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, मान लीजिए एक बार को कि सर यहाँ प्लस ना होकर के अगर यहाँ माइनस होता, तो फिर हम लोग क्या करते?
कि सर हमें ऐसे फैक्टर लेने होते कि माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है। तो बच्चे अभी हमारे पास में प्लस का निशान है तो हमने प्लस का लगा दिया, यानी कि सर हम वो वाले फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो प्लस करने के बाद में 5 आ जाए। अब आप हमें बताइए प्लस करने के बाद में 5 कहाँ पर आ रहा है? अगर आप ये वाले फैक्टर ऐड करते हो तो बच्चे इन वाले फैक्टर को ऐड करके कितना आ रहा है? तो 6 और 1 7 आ रहा है। अगर आप इन वाले फैक्टर को ऐड करोगे 2 और 3 ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम इन वाले फैक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सर ये एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, ये प्लस का निशान हमने एज इट इज लगा दिया, 5 को हमने लिख दिया 2 प्लस 3, और ये जो हमारे पास में एक्स था हमने इसको एक्स को बाहर रख दिया प्लस 6। बोले इतना क्लियर सभी को कि हमने 5 को कितना लिख दिया? अब इतना लिखने के बाद में अब सारी चीजें खत्म हो गया है सवाल। बच्चे आप x को अंदर गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 6। बच्चे ब्रैकेट से पहले कौन सा निशान है? तो ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। अब आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर देखिए ये प्लस के 2x है बच्चे, ये अंदर प्लस के 3x है, और ये हमारे पास में प्लस के 6 है। बस अब आप ये देखिए इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है? सर इन दोनों टर्म में सर x कॉमन है, तो आपने x बाहर निकाला बच्चे, कितना आ गया? x+2। और इन दोनों में क्या कॉमन है? सर 3 कॉमन है, तो आपने 3 कॉमन निकाल लिया, बचा कितना? x+2। अब देखिए x+2 इन दोनों में कॉमन है, तो बच्चे आपने x+2 बाहर निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास में? सर x+3। ये बचा x और ये बचा +3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अभी अब आप लोग सभी बच्चे एक काम करेंगे कि सब बच्चे अपना कैमरा सॉरी माइक तो बंद रखेंगे, कॉपी के ऊपर सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आप सभी लोग हमें क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाओगे। ठीक है? ओके सर। पूछे क्वेश्चंस? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या चीज बच्चे बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आई ये बताइए। पूरा ही दोबारा समझाना है ये बताइए। यस सर। अब तक आप कहाँ थे ये बताओ, जब आप स्टेप बाय स्टेप अगर आपको मान लो कि सर ये पहली लाइन के बाद में मुझे दूसरी लाइन समझ में नहीं आई तो मुझे पूछना चाहिए था ना। अगर सर मेरे को तीसरी लाइन नहीं समझ में आई तो मेरे को पूछना चाहिए। अब बताओ पूरा सवाल करने के बाद आप ये कह रहे हो कि पूरा ही समझा दो, तो ये तो गलत बात है कि नहीं? ये बताओ। हम समझा दे रहे हैं, समझाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर आप जब आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको साथ के साथ पहुंचिए कि सर मेरे को ये चीज नहीं आ रही है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्या करना है। देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है कि x² + 5x + 6 के गुणनखंड करने हैं। बच्चे आपने सबसे पहले इसको रिपीट करके लिख लिया सर, x² + 5x + 6। ये बताइए x² के साथ में कितना लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 लिखा हुआ है। सर ये रहा हमारे पास में चर जिसके साथ में, तो आपने 1 की गुणा 6 में करी, तो बताओ कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए बच्चे। 1 की गुणा, हाँ 1 की गुणा 6 में करोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आ गया, आपने 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे आप? देखिए आप जब 6 आ गया तो बच्चे आपने 6 के फैक्टर करे। 6 किस किस से भाग होता है? सर 1 से भाग हो जाती है सारी संख्या। 1 से अगर भाग करोगे 6 को तो बच्चे 6 आ जाएगा। 6 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यहां तक कोई डाउट? अब सर 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, देखिए ये लिखा हुआ। और सर 4 5 से भाग होगा नहीं, 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, देखिए ये लिखा हुआ। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? हमें रिपीट वाले फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। अभी बताओ क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बच्चे ये वाला साइन देखेंगे कि प्लस, यहाँ पे लिखा है 6 के पास में प्लस, कि सर हमें प्लस करने के बाद में कितना चाहिए? 5 चाहिए। यानी कि इन वाले फैक्टर्स को अगर आप तुम प्लस करोगे तो सर 7 आएगा, और इन वाले फैक्टर्स को अगर तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमें प्लस करने के बाद 5 चाहिए। तो अब क्वेश्चन हो गया कि आपने लिखा है सर x² प्लस 5 को कैसे लिख दिया? 2 + 3 x। देखिए ये रहा ये वाला प्लस, और ये रहा x। सिर्फ आपने क्या करा है बच्चे? आपने सिर्फ 5 को लिख दिया है कितना? 2 + 3। यहाँ पर आ गया प्लस के 6। अब आप x को अंदर ले जाइए, यानी कि x² प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया? 2x + 3x + 6। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए बच्चे, ब्रैकेट से पहले क्या चीज? ये वाली तीसरी वाली लाइन एक बार दोबारा बता दो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आप तीसरी वाली लाइन को फिर से देखेंगे तो आपने इसमें करा क्या है, ये x बाहर था ना ब्रैकेट से, आपने कुछ नहीं करा, x को अंदर लेकर जाना है। जब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो ये 2 के साथ भी गुणा होगा और ये 3 के साथ भी गुणा होगा। यानी कि आपने x को अंदर ले जाकर लिख दिया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस x को अंदर लेकर जाओगे तो सर 2x प्लस 3x प्लस 16। बोले क्लियर? आप x को अंदर ले गए दोनों नंबर्स के साथ में। अब आप ये Yes, देखिए sir. ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान होता है तो अंदर के निशान नहीं बदलते। ये अंदर प्लस के 2x है तो आपने प्लस के 2x लिख दिया, ये अंदर प्लस के 3x है तो आपने प्लस के 3x लिख दिया, और प्लस के 16। बस अब आपको क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पर, सर इन दोनों के अंदर x कॉमन है तो बच्चे x बाहर निकाल लिया। अब ये x 16 को बच्चे नीचे आएगा, क्या चीज, लास्ट में 16 नीचे आएगा। सॉरी 16 नहीं, ये 6 आएगा। दोनों देखो यहाँ पर 6 था ना, ये 6 है। ठीक है, बच्चे कितना आ गया 6, और यहाँ पर भी कितना आ गया 6। वो 6 चलता रहा है ना क्वेश्चन के अंदर तो वो 6 रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सर इन दोनों के अंदर x कॉमन है, x आपने बाहर निकाल लिया। बच्चे x स्क्वायर को अगर x से भाग करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, x बचा प्लस, सर 2x को अगर हम लोग x से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया प्लस, सर इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया। बच्चे 3x को अगर 3 से भाग करोगे तो x बचेगा, प्लस 6 को अगर 3 से भाग करोगे तो 2 बचेगा। अब आप खुद ही देख सकते हो सर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सर x प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। बच्चे x प्लस 2 बाहर निकाल लिया, बचेगा कितना सर हमारे पास में x, और क्या बचेगा प्लस के 3। बोले क्लियर? यस सर। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बताइए बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो ठीक No, है, sir. अब मान लो हमारे पास में क्वेश्चन ये होता कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब बताइए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? बोले बच्चे इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग? सर माइनस dx फैक्टराइज कॉपी पे करोगे आप सभी लोग, फैक्टराइज कॉपी पे करोगे। कैमरा ऑन करके दिखा देना कि सर ये रहा हमारे पास में जो हमने फैक्टराइज किया है। ठीक है, कीजिए सॉल्व। सर हो गया। ठीक बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। थोड़ा सा तो गलत कर दिया है बच्चे आपने, तो अगर ट्राई अच्छा किया है। अब देख, बस यहाँ देखना है कि बच्चे जहाँ माइनस के 5x है तो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होगा तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी और किसी बच्चे का हुआ? चलिए किसी सर हो गया। हाँ बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। संदीप सिंह के नाम से बच्चे कैमरा ऑन रखिए, अभी तो देख भी नहीं पाए हम, आपने तो इतनी देर में बंद भी कर दिया। सर हो ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, संदीप के नाम से बच्चे आपका ठीक है। सर हो गया मेरा भी। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए अभी, सुरेंद्र शर्मा के नाम से। ठीक है बच्चे, बच्चे थोड़ा सा तो, सर मैंने ठीक कर लिया। बच्चे आप ये देखना जरा, आपकी पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन जो कटिंग के बाद में आपने लिखी है, x कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 2। बच्चे उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बच रहा है ना, यस बच्चे सर। के अंदर सेम चीजें बचानी है हमें, सेम चीजें। ठीक है, अभी आप समझना देखना, सभी सामने बताएंगे आपको। ये बच्चे अभी हम देख रहे हैं, कनवार सिंह के नाम से बच्चे की कॉपी है। सर ठीक है, गलती से प्लस लिख दिया, माइनस आएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए आपको एक चीज बताते हैं, सर ध्यान से हमारा देखिए। भी हो गया।
नाम बताइए, नाम बताइए मोहित। बच्चे। हाँ बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। आपका कैमरा ऑन दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। नीचे दिखाई, थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाई, थोड़ा दूर करके दिखाई कॉपी को, ताकि एक बार में सारी चीजें दिख जाए। अभी एक एक चीजें दिख रही है। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको दो चीजें यहाँ पे समझनी होगी, अभी ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को ठीक है वो भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे। सर 1 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ गया। सर 6 के फैक्टर, सर 1 से भाग करेंगे 6 को 6 आएगा। सर अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे 6 को तो सर 3 आएगा। और हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि सर जोड़ने के बाद में कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो सर जोड़ने के बाद में 5 यहाँ आएगा। अब आप देखना यहाँ से, देखिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर। बच्चे ये रहा माइनस का चिन्ह, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा बच्चे, 5। कैसे आएगा वो, 2 + 3 5 बन जाएगा। ये रहा आपका x यहाँ पर, और प्लस के 6। बताओ अभी तक हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने 5 को तोड़ के लिख दिया 2 + 3। ठीक है, अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, लेकर चलिए x को अंदर। सर ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2x। सर अंदर लिखेंगे प्लस के 3x और प्लस के 6। अब यहाँ पर आप लोग स्टार लगा के देखेंगे सर बच्चे ध्यान से, कि सर ब्रैकेट से पहले कौन सा निशान है, कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है। और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता है बच्चे, अंदर के निशान बदल जाते हैं। अंदर ये प्लस के 2x है तो बच्चे माइनस के 2x हो गए। बच्चे अंदर ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 3x हो गए, प्लस के 6। अब आप ये चीज यहाँ पर देखना कि सर इन दोनों में तो x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया। बच्चे कितना बचेंगे, x - 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए माइक ओपन करके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नो सर। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है। सर इन दोनों में कौन कॉमन है, सर इन दोनों में 3 कॉमन है। जब आप 3 बाहर निकाल लोगे तो सर यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। अब ये गड़बड़ हो जाएगी कि सर यहाँ x - 2 है और यहाँ x + 2 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि कॉमन नहीं आ पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सर हमने जो 3 कॉमन निकाला है ना, हम 3 ना कॉमन निकालें, माइनस के 3 कॉमन निकालेंगे। सर जब माइनस के 3 कॉमन, देखो माइनस के 3x को माइनस के 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चे x आ गया है। अब देखिए प्लस के 6 को माइनस के 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चे माइनस के 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ कितना आ गया हमारे पास में, माइनस के 2 आ गया। बोले क्लियर सभी को, यहाँ कितना आ गया, कि सर यहाँ माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों में के अंदर x - 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना, x - 3। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, पूछ लो। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। बताइए, यस सर। चले Yes. आगे। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास में x² माइनस के 7x और प्लस के 10। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान रखना। देखिए स्टेप बाय स्टेप भी करोगे तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी और 5वीं लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना। आप लोग आगे पीछे कर देते हो चीजों को, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप ही चेक करेंगे। सर हो गया। हो गया बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए फिर अगर आपका हो गया तो। आपने इतनी जल्दी लिख दिया ये बताओ? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सही है आपका। सर आप सवाल बोल रहे जब मैंने लिख लिया था। ठीक ठीक ठीक। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। एक बच्चे ने कर लिया है, आप सभी के सामने कैमरा ऑन करके दिखा दिया है, सभी ने देख भी लिया होगा कि उन्होंने सेम क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दिया। सर ये तो पहले से आते थे, 9th क्लास में भी छूटे का काम बताया था ये तो। हाँ 9th क्लास में आता है पोलिनोमियल वाले चैप्टर नंबर 2 में। 9th क्लास Yes, चैप्टर नंबर 2 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से ज्यादा बड़ा और ज्यादा टफ है। यस सर। हो गया।
ठीक है बच्चे, जिसका हो गया वो फिर से जल्दी से कैमरा ऑन करें। ठीक है बच्चे, आपने क्या है इस बार स्टेप बाय स्टेप क्या है सारा? सही है सर। हाँ बच्चे ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए कनवार सिंह के नाम से भी हम कॉपी देख लेते हैं बच्चे की, इन्हें का भी कैमरा ऑन है। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, बट आपने भी बीच में एक दो स्टेप कट किए हैं अभी। अगर देखो आप स्टेप कट करते हो तो आगे चल के कोई सवाल अगर आप गलत करते तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, सब बच्चे सामने देखना स्क्रीन पर, फिर हम लोग कुछ अलग। ठीक है बच्चे, अभी हम आपके डॉक्टर सोनी के नाम से बच्चे आपकी कॉपी भी देख लेते हैं। बच्चे आपने आपने गलत कर दिया है। आपने ये बताओ ये 4 और 3 में क्यों तोड़ा? क्या सर? बोलिए चार। 4, ये जो 4 और 3 में आपने इसको तोड़ के लिखा है, वो 4 और 3 में क्यों तोड़ के लिखा है इसको? देखिए ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते। देखिए इधर सुनिए, आप इसको अपनी मर्जी से 7 को 3 + 4 नहीं लिख सकते। हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि हम बच्चे 1 की गुणा 10 में करेंगे, तो बच्चे 10 आ गया। 1 से भाग करेंगे 10 को तो 10 आएगा। 2 से भाग करेंगे 10 को तो बच्चे 5 आएगा। 3 और 4 से भाग होता नहीं बच्चे, कैम वो माइक बंद प्लीज। 3 और 4 से भाग होता नहीं है सर, 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब रिपीट करेंगे सर, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस करने के बाद में 7 आ जाए। बच्चे प्लस करने के बाद में माइनस 7 दो और आ 5। जाएगा। -2 और 5। ठीक है, तो बच्चे -2 आप और -5। बच्चे सुनिए तो सही। 7 को कैसे लिखोगे सर? 2 + 5 और x बाहर प्लस के 10। अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, यानी कि x² माइनस, बच्चे x को अंदर लेकर जाओगे कितना हो गया? 2x + 5x + 10। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सर हो x²। गया। ये प्लस के 2x है तो बच्चे माइनस के 2x, और ये माइनस प्लस के 5x है तो बच्चे माइनस के 5x + के 10। ठीक सर बच्चे? हो गया। ठीक 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 ठीक, संदीप के नाम से शायद आपने क्लास ज्वाइन की है, दिख रहा था अभी। ठीक है, तो बच्चे कितना हो जाएगा? इन दोनों में x कॉमन है तो बच्चे आपने x कॉमन निकाल लिया, बच्चा x - 2। सर इन दोनों में 5 कॉमन है, अगर आपने 5 कॉमन निकाल लिया तो बच्चे हमारे पास में कितना बच जाएगा? x + 10। लेकिन पर आप क्या कॉमन निकालोगे? -5। हाँ -5, तो बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में? x - 2। अब x - 2 कॉमन है, बच्चे कितना बच जाएगा? x - 5। ठीक है, अब बताइए जिस बच्चे ने डॉक्टर सोरी के नाम से क्लास ज्वाइन की थी, बच्चे पता लगा आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते 3 और 4। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब ध्यान से देखना यस सभी सर। बच्चे। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। ठीक है, चलें आगे। यस चलो। ठीक है, तो बच्चे इतना अगर आप लोग सीख गए हो, देखिए यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड समझाया गया है, जो हम आपको सारा का सारा समझा चुके हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप वो सारी की सारी चीजें समझ चुके हो। सर x² + 5x + 6 को सर 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ करके कितना आ जाए? 5 आ जाए। वो सारी चीजें हमने आपको समझा दी है। ठीक है, सर क्वेश्चन पूछ लो। हाँ। अब देखो ये दूसरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि बच्चे यहाँ लिखा हुआ है 6x² + 5x -6 बराबर 6x² + px + qx -6। आपसे पूछा जा रहा है p और q का मान ज्ञात करें तथा बहुपद के गुणनखंड करें। बच्चे आपको p और q का मान ज्ञात करना है। p और q दिख रहे हैं ना आपको? कहाँ पर है p और q? सर p सर और ये रहा q। आपको p और q का तो मान ज्ञात करना है और फिर आपको इसके गुणनखंड भी करने हैं। कीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे? सर आप नहीं समझाओगे। अच्छा हम समझाएं? देखिए एक चीज बताओ, अभी तो हमने सारा समझाया हुआ है, आप इसको देख ही क्यों रहे हो? आप इसको देखो ही मत ना, आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। सर 6 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 36। सर 36 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस सर हम करने के कर बाद। रहे हैं। सर हम हाँ कर रहे हैं। कीजिए कीजिए कीजिए।
सर आप हम बता देते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में 6x² + 5x - 6। देखिए आप 6 की गुणा 6 में करोगे बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में, 36 आ गया। 36 को देखो 1 से भाग करोगे 36 को तो 36 आ जाएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 36 को कीजिए, 18 आ जाएगा। 3 से भाग करोगे 36 को तो बच्चे 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 से भाग करोगे 36 को तो बच्चे 9 आ जाएगा। अब देखो 5 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग करोगे 36 को 6 आ जाएगा। अब ये फैक्टर्स अपने आप को रिपीट करेंगे। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। देखिए इनको माइनस करोगे तो 35 आएगा। अगर आप इनको माइनस करोगे तो बच्चे 16 आएगा। अगर आप इनको माइनस करोगे तो बच्चे 9 आएगा। अगर आप इनको माइनस करोगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। बच्चे हमें माइनस करने के बाद 5 ही चाहिए, तो कैसे लिखोगे, 6x² प्लस, बच्चे 5 की जगह कितना लिख दिया आपने, 5 की जगह लिख दिया सर 9 में से अगर 4 को घटा देते तो 5 आ जाता है, ठीक है बच्चे। ये रहा प्लस, ये रहा x। आपने सिर्फ 5 को ब्रेक कर दिया। 5 को कैसे ब्रेक कर दिया, ये सर 9 में से अगर 4 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, x²। 4 और 6x - 9। हाँ बच्चे x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया सर, प्लस के, देखिए ब्रैकेट बंद है, ये 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो कि सर ये कितना हो गया, 6x²। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। ये प्लस का 9x है तो बच्चे प्लस के 9x। ये माइनस के 4x है तो बच्चे माइनस के 4x माइनस के 6। और ये किसके बराबर दे रखा है सर, हमें बराबर दे रखा है ये 6x² प्लस के px प्लस के qx माइनस के 6। इसके अब बताओ p का मान कितना हो गया, 9। और बच्चे q का मान कितना हो गया, माइनस के 4। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। तो आपसे p और q का तो मान पूछा गया था सर, p और q का तो मान ये रहा, ठीक है, p और q का तो मान ये रहा। आपसे एक चीज और पूछी गई थी कि आप इसके गुणनखंड करो यानी कि फैक्टर्स करो। तो बच्चे आप इसके फैक्टर्स कैसे करोगे, देखिए अब ये ब्रेक होके तो आ चुका है सर, 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब आप इसको कैसे कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए सर बच्चे। यहाँ पर 6 और 9 में तो 3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2x प्लस 3। अब देखिए अगर आपने इसमें से कॉमन निकाला 2, बच्चे कितना बचेगा, -3। बच्चे सॉरी 2x - 3, क्योंकि 2 कॉमन निकाला ना आपने, सॉरी। देखिए जब आपने 2 कॉमन निकाला तो बच्चे कितना बचेगा, 2 कॉमन, इन दोनों में 2 ही कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो बच्चा 2x - 3। बच्चे अगर आपने माइनस निकाल लिया, माइनस के 2 कॉमन, तो बच्चे देखिए माइनस के 4x को माइनस के 2 से डिवाइड करोगे तो सर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 2x प्लस का, माइनस के 6 को माइनस के 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए हमें 2x + 3 तो बाहर चाहिए था, और कितना बच गया सर, 3x - 2। कितना बच गया, 3x - क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो पूछ आगे लो। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं जल्दी से कि सर 2x² माइनस के 7x माइनस के 15। जल्दी से ट्राई कीजिए। 2x² 2x² माइनस के 7x माइनस के 15। सर क्वेश्चन गलत नहीं है, क्या चीज क्वेश्चन गलत नहीं है। गलत, सर 7 की जगह 8 आएगा। गलत तो नहीं लग रहा है।
देखिए गलत तो नहीं लग रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, 2 की गुणा 15 में करोगे 30 आ गया। अब 30 को 1 से भाग करोगे 30 को तो 30 हो जाएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 30 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है। 3 से भाग करोगे 30 को तो 10 आ जाएगा। 4 से भागोगे नहीं, 5 से भाग करोगे 30 को तो 6 हो जाएगा। अब वो अपने आप को रिपीट करेगा। सर हमें माइनस करने के बाद में 7 चाहिए, तो सर माइनस करने के बाद में तो 7 यहाँ पर आएगा। आप इसे लिख सकते हो कितना, कि सर 2x² माइनस 10 की जगह कितना लिख सकते हो, सॉरी 7 की जगह कितना लिख सकते हो, 10 माइनस 3x माइनस, वही कह रहे कि आप स्टेप वाइज स्टेप करो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टेप को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप x को अंदर लेकर जाइए। सर हो गया। कितना हो गया, 10x माइनस के 3x माइनस के 15। चलिए जिसका हो गया वो कैमरा ऑन कीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है संदीप सर सिंह। चेक कर लो। ठीक है बच्चे आपका। किसी और बच्चे का हुआ है क्या सोल्व, ये बताइए। किसी और बच्चे का हुआ है क्या। सर कर रहे हैं सेकंड। यस सर कर रहे हैं। कीजिए 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 कीजिए। ठीक है बच्चे, कनवार सिंह के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। अभी हम कॉपी देख लेते हैं। अम्म, ठीक है बच्चे आपका ठीक है। कनवार सिंह के नाम से बच्चे का ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है तो दिखाइए कॉपी कैमरा करके। टू एक्स माइनस थ्री। कितना सर हो गया। एक्स लिख लो। माइनस 2x माइनस 3। बच्चे आपका थोड़ा सा लास्ट में छूट गया है। x-5 के बाद में जो आपने ब्रैकेट पे लिखा है वो 2+3 नहीं आएगा, वो 2x+3 आएगा। सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे। सॉरी सर। ठीक है बाकी ठीक है। अब से बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। लास्ट स्टेप हम आपको सभी को सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर आप सभी बच्चे आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और सीखेंगे, फिर हम लोग पोल के अंदर क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है चलें आगे। ओके सर। तो चलो। ठीक है देखिए बच्चे, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बच्चे अब क्या स्टेप रह गया कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का स्टेप, माइनस का साइन है बच्चे, 2x² माइनस। बच्चे यहाँ पर अब हम लोगों के पास में क्या चीज बची हुई है, यहाँ पर हमारे पास में सर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चे ये प्लस के 10x थे तो सर ये माइनस के 10x हो गए। ये माइनस के 3x थे तो ये प्लस के 3x हो गए, माइनस के 15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, कि सर इन दोनों के अंदर तो 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। बचा कितना सर, x-5। यहाँ पर सर 3 कॉमन है, बचा कितना, x-5। जब आप x-5 को कॉमन निकालोगे तो बच्चा कितना बचा, 2x+3 बचा। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है यस सर। अगली। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब आप हमें बताइए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर पोल के अंदर क्वेश्चंस को जल्दी से इसको ट्राई कर लीजिए, जल्दी से इसको ट्राई कर लीजिए। हुआ किसी बच्चे का तो बता देना कि सर हो गया, माइक ओपन को कैमरा ओपन करके दिखा देना।
सर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर हो गया तो कैमरा ऑन करके दिखाइए बच्चे, संदीप सिंह के नाम से। सर देख लो। ठीक है बच्चे, आपको बहुत ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। ठीक है बच्चे, अभी दिख रहा है। सर मेरा भी हो गया। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, बाकी किसी और बच्चे का हुआ? बोलिए, किसी और बच्चे का हुआ क्या? अगर किसी और बच्चे का होगा तो जल्दी से बताइए। सर हो गया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन करके दिखाइए। ठीक है, कनवार सिंह के नाम से और सुरेंद्र शर्मा के नाम से, दोनों बच्चे। पहले कनवार सिंह के नाम से देख लेते हैं बच्चे का। बच्चे, आपका थोड़ा सा गलत है। अब आप ये खुद ही देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस के 9x माइनस के 1x माइनस के 9। अब देखिए, माइनस के 9x और माइनस के 1x तो मिलके माइनस के 10x हो जाएगा। हमें तो माइनस के 8x चाहिए। कनवार सिंह के नाम से बच्चे देखिए, आपकी दूसरी लाइन में गलती है। जहां पर माइनस के 9x और माइनस के 1x है। बच्चे, सुरेंद्र शर्मा के नाम से आप दिखाई बच्चे, कैमरा ऑन करके। आपने बच्चे चौथी लाइन देखिए, चौथी लाइन में आपने जहां पर एक लिखा है, एक के आगे कोई साइन नहीं लगाया है। सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे, एक के आगे आपने कोई साइन नहीं लगाया है। यस सर। ठीक है बच्चे, आप तीसरी लाइन में चेक कीजिए, तीसरी लाइन में आपने माइनस का एक कॉमन निकाल रखा है। कनवार सिंह के नाम से बच्चे, अगर माइनस का एक कॉमन निकालोगे तो आपको नहीं लगता कि ब्रैकेट के अंदर +9 आ जाएगा? चलिए, अगर सर इतना, अब क्या? हाँ, आप सभी को अगर क्लियर है सारी चीजें तो सामने देखिए स्क्रीन पर बच्चे। अब देखिए स्क्रीन, देखो बहुत आप लोग ना स्टेप कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होता है। देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x। अब देखो टाइम देख लो घड़ी में, हमें 1 मिनट नहीं लगे करने में। आप कहोगे सर इसके आगे एक लिखा है, एक की गुणा 9 में करेंगे 9 आ गया। सर 9 के फैक्टर 1 से भाग करेंगे 9 को 9 आएगा। सर 2 से भाग होता नहीं है, 3 से भाग करेंगे 3 को। सर 3 से भाग करेंगे 9 को तो 3 आ जाएगा। अब आपको हमें माइनस करने के बाद में सर 8 चाहिए था। माइनस करने के बाद में सर 8 यहाँ पर आएगा। बच्चे यहाँ पर आपने लिखा माइनस। बच्चे 8 को कैसे लेकर आना था? माइनस करने के बाद में, यानी कि 9 में से 1 घटा दिया तो 8 आ गया। सर एक्स को अंदर लेकर चलेंगे तो ये कितना आ गया सर? 9x माइनस 1x माइनस के 9। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये अंदर प्लस के 9x है तो बाहर माइनस के 9x हो गए। सर ये अंदर माइनस का 1x है तो प्लस का 1x हो गया माइनस का 9। सर इन दोनों में तो सिर्फ x कॉमन है, बचा कितना सर? x माइनस 9। सर ये भी तो x माइनस 9 ही लिखा हुआ है, यानी कि सर प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, x माइनस 9 बच गया। अब दोनों के अंदर x माइनस 9 है तो सर कितना बच गया? x प्लस 1 बच गया। बोले क्लियर सभी को? बच्चे, आपने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा रखा था। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई साइन आएगा, या तो माइनस का या फिर प्लस का। ठीक है? यस सर। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखना। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कैसा पूछा जाए कि सर हमारे पास में ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस के px प्लस के qx प्लस के 6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए p और q की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो आपको करने में टाइम लगेगा क्या? ये बताइए। सर सोल्व नो करना सर। है। आपको यस सर। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। आप पूछो क्यों नहीं लगना चाहिए? ये सर नहीं लगेगा। सर करें। चलो, ये समझा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं, चलो करो एक बार कीजिए जल्दी से। टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके सर 2 मिनट में। ठीक, अब 2 मिनट तो बहुत होते।
30 सेकंड। ठीक। हुआ किसी का? यस सर हो गया। ठीक है, अगर हो गया तो बच्चे बताइए कितना आया। सर P बराबर -3 और Q बराबर 2। P बराबर -3 और Q बराबर 2, सभी का यही आ रहा है क्या? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये गलत आ रहा है। देखिए कैसे, सर आपको आप ना इतना सा चीज समझने की सर कोशिश। हाँ हाँ। P बराबर -2 हाँ यस सर, ये है और सर। Q फिर बराबर Q बराबर -3। 3। Q बराबर -3, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब हमारी बात सुनने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको इसमें 4 ऑप्शन मिल जाते, A B C D। ठीक है, और आपको मिल जाता सर P बराबर -3 और Q बराबर -2। आपको मिल जाता P बराबर 3, Q बराबर 2। आपको एक ऑप्शन मिल जाता P बराबर -3, Q बराबर 2। एक ऑप्शन मिल जाता Q बराबर -2, P बराबर 3। सर ये तो क्या वाला ऑप्शन ठीक है। ये वाला चाहिए सर। A? हाँ ए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग इसको दो बस तरीके सर से कर सकते हो। दो तरीके से कर सकते हो। कैसे सर कैसे 10 कर हो सकते गया। हो? सुनिए तो सही, कैसे कर सकते हो। आपने क्या करना है सर, इसके नीचे लिखा x² प्लस के px प्लस के qx प्लस के px। बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं। बच्चे प्लीज 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 माइक वन प्लस के 6। अब आप देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि सर मुझे इसका कोई काम नहीं है? सर मुझे इसका भी कोई काम नहीं है। मेरा जो सारा काम है सर यहाँ पर इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं देखूं मेरे पास जो P है और जो मेरे पास Q है, अगर मैं इसमें से x को कॉमन निकाल लूं तो सर मेरे पास में कितना बच गया? P प्लस Q बच गया कि नहीं बच गया? और इस P प्लस Q की वैल्यू कितनी होती है? -5। यानी कि सर P प्लस Q की वैल्यू -5 आनी चाहिए। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो ही -5 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो सर 5 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो सर -1 आएगा। और यहाँ जोड़ोगे तो 1 आएगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है करने का, जो आप लोग कर ही रहे हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल में आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप लोग करते हो आंसर। आंसर सही निकाल के वोट करना। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑन कर दिया गया। ठीक है। फोन पर जल्दी। ठीक है, बच्चे जल्दी तो कर रहे हैं, आप लोग जल्दबाजी में गलत मत कर देना कि कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में आप लोग गलत कर दो। डर लग रहा है अब आपसे कि पता लगे आप लोगों ने गए और कुछ भी दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, डर लग रहा है ना? यस सर। हाँ, आप लोग वही वाला मेथड लगा लेना जो आप लोग पहले कर रहे थे। जो अभी हमने बताया आपको वो वाला मेथड मत लगा। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर हो गया। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आई एम गोइंग सर। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हो गया सर।
ठीक है बच्चे, अभी 11 बच्चों ने आंसर किया है, अभी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, तो अभी 10 बच्चे और बाकी हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर इस बार बच्चे थोड़ा ठीक कर रहे हैं। हाँ इस बार थोड़ा ठीक कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि समझ में आ गया है बच्चों को। बच्चे संदीप के नाम से जिस बच्चे का कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद कीजिए। बच्चे आप कहाँ तो घूम रहे हो बाहर, उसके बाद भी कैमरा ऑन कर रखा है आपने। हो गया। चलिए अभी 9 बच्चे और बाकी हैं, 9 बच्चे जल्दी से सॉल्व और कीजिए। ये हमको नजारा है। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या चीज पूछी गई थी आपसे, आप लोगों से पूछा गया कि एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस के px प्लस के qx माइनस के 15। जब बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए आपने 1 की गुणा 15 में की तो बच्चे 15 आ गया। 15 के आप लोग फैक्टर करोगे बच्चे, 1 से भाग करोगे 15 को 15 आएगा। बच्चे 3 से भाग करोगे 15 को 5 आएगा। और अब 5 से भाग करोगे तो 3 आएगा, यानी कि हमें माइनस करने के बाद में 2 चाहिए। बच्चे माइनस करने के बाद में 2 यहीं पर आएगा, तो आपने लिखा इसको एक्स स्क्वेयर प्लस, बच्चे 2 को कितना लिख दिया, 5 माइनस 3 एक्स माइनस के 15। बच्चे कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 15 लेके जाओगे एक्स को तो कितना हो गया, 5x माइनस 3x माइनस 15। बच्चे ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस px प्लस qx माइनस 15 से, बच्चे p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो आपका सी ऑप्शन आपका ठीक है। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग गुड नाइट सर। बाकी सब चीजें